एक कहानी है 1920 की, जब एक महामारी ने पूरे विश्व को हिला रखा था। लोग अवसाद में अपने जीने की आस को भूल चुके थे। लोग तिल तिल कर मर रहे थे। लोग जीने की राह को भूल चुके थे। और एक पेंटर ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे वो दुनिया भर में पहचाना गया। उसने अपनी जीवन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाई, जो कि अद्भुत थी। वो क्या कलाकृति थी, वो क्या पेंटिंग थी। कहते हैं यहाँ कला की कदर है, किस्मत खुलती है कलाकार की। झाड़ में जाए ऐसा सपना, ऐसा सपना। पर साले इन बुड्ढों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आधी उम्र हो गई है, आंखें पथरा गई हैं, हाथ पांव तक कांपने लगे हैं, पर अभी भी दम भर रहे हैं ये। कैनवस पर ब्रश चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पान पर कत्था लगा रहे हो। पर सालों के अरमान खत्म नहीं हुए इनके अभी भी। ये बड़ा कलाकार बनना है, बड़ा कलाकार बनेंगे ये। बन गए। क्यों पड़ी हूं मैं यहाँ? भाड़ में जाए ऐसा सपनों का शहर। बस जॉन से ठीक हो जाए तो मैं उससे बोल दूंगी कि अब मैं एक पल नहीं रुक सकती यहाँ। जॉन सी, मेरी दोस्त। बस एक वही सच्ची साथी मिली है मुझे इस अजनबी शहर में। ये दवाइयाँ मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। ओके डॉक्टर। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। ओके बाय। डॉक्टर, अब कैसी है जॉन सी की तबीयत? जॉन सी ठीक तो हो जाएगी ना? सुनो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त को बचाने की संभावना बिल्कुल भी। निमोनिया जैसी बीमारी से इसका ये हाल कैसे हो गया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसके मन पर कोई बोझ है? पता नहीं डॉक्टर, पर इसने ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं बताई। वैसे इस शहर में बड़ा कलाकार बनने का सपना लेकर आई थी वो, पर अक्सर कहती है कि उसे एक दिन नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाने की बड़ी तमन्ना है। पेंटिंग? अरे मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसा जिसके लिए जीना चाहती हो, मतलब कोई प्रेमी। प्रेमी? कैसे बात कर रहे हो डॉक्टर? आज तक उसने अपनी कला के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। प्रेमी? अच्छा, तो ये बात है। सारी गड़बड़ी यही है, जो खुद अपने से प्यार न करता वो किसी और से क्यों प्यार। यदि कोई मरीज खुद अपने व्यक्ति के साथ चलने वालों की संख्या तो दवाई
ये दवाई क्या सब काम करेगी? देखो सुन, यदि तुम इसके मन में कोई आकर्षण पैदा कर सको तो कुछ बात बनेगी। चलो अब मैं चलता हूँ। पूरे शहर में निमोनिया के मरीज फैले, उन्हें भी देखना है। बाय। ओके बाय। 12, 11, 10, 9, 8, 7। ये क्या गिन रही है तू बाहर? हाँ, क्या है ऐसा गिनने लायक बाहर, सिवाय उस पुरानी सी बेल के? और तो कुछ नहीं है बाहर, जिसकी जड़ें तक निकली हुई हैं और जो सामने दीवार के ऊपर तक चढ़ी हुई है, बस। 6। अब वो जल्दी जल्दी गिर रही है। गिनते गिनते मेरा सर दुखने लगता था। देखो एक और गिरी। अब बची बस 5। 5 क्या? वो पत्तियां, बेल की पत्तियां। जैसे वो आखिरी पत्ती गिरेगी, मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे इस बात का 3 दिन से पता है। तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया क्या? जॉन्सी, तू सच में पागल हो गई है अब। ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रही है तू? अच्छा ये बता कि उस पत्तियों से तेरे ठीक होने का क्या संबंध है? प्यार करती थी इसीलिए ऐसा सोच रही है। और बंद कर अपनी ये बकवास अब। ले, ये शोरबा पी ले, अच्छा लगेगा तुझे पीकर। और हाँ, ये बकवास बंद कर। तब तक मैं अपनी तस्वीर पूरी कर लेती हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे फिर। देखो सु, तुम्हें मेरे लिए शोरबे की कोई जरूरत नहीं। अब बचे बस 4। अंधेरा होने से पहले वो आखिरी पत्ती गिरती थी, फिर मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। जॉन्सी, तुम मुझसे प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू उस बेल की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगी। लेकिन क्यों? सुन, अब मैं तुझे उस बेल की तरफ बिल्कुल नहीं देखने दूंगी। अब तो सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूर के मॉडल के लिए ना उस बेहरमैन को बुला लाती हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापस ना लौटूं तो हिलना मत यहाँ से। उस शराबी बुड्ढे को लेकर क्यों आ रही हो यहाँ? वो इतना बोलता है कि मेरा सर दुखने लगता है और मुझे अभी शांति चाहिए बस। अरे जॉन्सी, अरे तू ऐसा क्यों सोचती है बेहरमैन के बारे में? वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है जितना तुम समझती हो। बस शराब पीकर थोड़ा बहुत गड़बड़ करने लगता है वो। उसे 40 साल हो गए हैं इस शहर में आए हुए, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाया। हालांकि उसकी पेंटिंग को देखकर कोई भी कह सकता है कि कितना बेहतरीन पेंटर है वो। खुद का मानना है कि उसकी बेहतरीन पेंटिंग बनना भी बाकी है। मैंने तो उसे बहुत दिनों से कोई पेंटिंग बनाते नहीं देखी। कमर्शियल काम के अलावा और कुछ नहीं करता वो। हाँ, उन नए कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते से अपना घर चलाता है वो। जब भी पैसे मिलते हैं जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और फिर वही बकवास अपने उस क्रश पेंटिंग के बारे में, जिसके सपने उसने बरसों से संजो रखे हैं। ओके, अब तू आराम कर, मैं उस बेहरमैन को बुला लाती हूँ, ठीक है? बेहरमैन, बेहरमैन, अरे उठो, तुम्हारे लिए काम है मॉडलिंग का। उठो।
5,000 से कम नहीं लेगा। क्या? 5,000? बड़ा महंगा लेते हो 5,000। यार। अरे देहरमैन, तो तुम्हारी ये पेंटिंग कब बनेगी जो ये महान पेंटिंग बनने वाली थी? वक्त आने पर बन जाएगा ये भी। अरे तुम बताओ, ये जॉन्सी का तबीयत कैसा है? कुछ ठीक नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बस उस बेल से गिरती हुई पत्तियों को देखती रहती है और कहती है कि जैसे ही ये आखिरी पत्ती गिरेगी वैसे ही मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अरे हट। अरे तुमने उसका दिमाग में ये बात घुसने कैसा दिया बाबा? देखो शू, जॉन्सी जैसा लड़की के लिए ये है। वो तुम देखना, एक दिन जब हम अपना सबसे महान पेंटिंग बना लेगा ना, तो हम सब यहाँ से कहीं दूर चले, बहुत दूर। समझा तुम? हाँ चलो। चलो। ठीक से बैठो। ओके। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? देखो, एक पैसा नहीं दूंगी मैं, ठीक है ना? आराम से बैठो। और जॉन्सी, बाकी सब कैसा है? अभी तक तो जिंदा हूँ डॉक्टर। अरे मेरे रहते हो तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता, और ना मैं तुम्हें कुछ होने दूं। जॉन से ठीक तो हो जाएगी ना? लगता तो है। तुम पॉजिटिव रहो और उसे भी पॉजिटिव रहेगी। चलो अब मैं चलता हूँ। नीचे वाले मंजिल पे एक नया मरीज आया है। क्या नाम था उसका? बेयरमैन। वो भी एक कलाकार है। निमोनिया हो गया है उसे। आज ही उसे अस्पताल ले, शायद उसे मजा आ रहा। चलता हूँ। ओके बाय। जॉन्सी, आज ना यार बेहरमैन की मृत्यु हो गई अस्पताल में निमोनिया से। वो 2 दिन से बीमार था और परसों ही चौकीदार ने उसे उसके कमरे में दर्द से तड़पता हुआ देखा था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके जूते भी बिल्कुल भीगे हुए थे, एकदम बर्फ के समान ठंडे। कोई नहीं जानता कि वो इतनी भयानक रात में कहाँ गया था। लेकिन उसके कमरे में एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला मिलाया हुआ रंग मिला है। जॉन्सी, एक बार बाहर देख उस बेल की पत्ती को। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता उसे देखकर कि इतना आंधी तूफान आया है, उसके बाद भी वो वहां से हिली तक नहीं?
वही है बेहरमैन की आखिरी उत्कृष्ट पेंटिंग। जिस रात वो आखिरी पत्ती गिरी ना, उसी रात उसने उसका निर्माण कर दिया था।